मंडे नाइट रॉ हो चुका है शुरू। मंडे नाइट रॉ को ऑफिशियली किक ऑफ किया मेन इवेंट। जे ऊसो ने ईट वाले चैंस लगाते हुए ऑडियंस के बीच में से जे ऊसो आए इन रिंग एंड आके ऑब्वियसली वो जैसे रिंग साइड पे जो अनाउंसर होते हैं पैट मैकेफी, माइकल कोल, इन दोनों से मिलते हैं। ईट वाले चैंस लगाते हुए वो आए रिंग में एंड टॉप रो पे खड़े होके ईट एंड यहाँ पे ऑडियंस ने वन मोर टाइम कहा, वन मोर टाइम के चांस। तो यहाँ पे एक बार फिर से जे ऊसो ने करी अपनी एंट्रेंस नहीं करी, मतलब म्यूजिक हिट किया गया एंड वही जे ऊसो एंड ऑडियंस के ईट वाले चांस, ईट वाले मूव्स एंड लेटर यहाँ पे एक बार फिर से वो गए रिंग साइड पे, अनाउंस टेबल के ऊपर खड़े हो गए एंड यहाँ से वो एक बार फिर से ईट वाले चांस कर रहे थे एंड वो माइकल कोल एंड पैट मैकेफी सब लोगों के साथ एंजॉय कर रहे थे कि यहाँ पे जे ऊसो के ऊपर अटैक होता है पीछे से। रिंग जनरल गंतर की तरफ से WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इज हियर इन द हाउस एंड गुंतर ने बहुत बुरी तरीके से मार के डिस्ट्रॉय कर दिया जे ऊसो को। वो रिंग में भी आया एंड रिंग में भी मारा एंड दो जर्मन पावर बॉम्ब्स लगा दिए। जर्मन पावर बॉम्ब क्या होता है? सुप्लेक्स होता है जर्मन, यस। दो बढ़िया से पावर बॉम्ब लगा दिए गुंतर ने फॉर जे ऊसो एंड वो वहां पे सब लोग आ गए, मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो ऑफिशियल्स होते हैं बैक स्टेज, वो सब लोग आ गए जे ऊसो को चेक करने के लिए एंड यहाँ पे गुंतर चले गए एंड जे ऊसो ने लिया अपने हाथों में माइक एंड जे ऊसो ने ऑफिशियली अब चुन लिया गुंतर को एज हीज ओपोनेंट एट रेसलमेनिया 41। मार खा के गिरे हुए जे ऊसो ने रिंग में माइक लिया एंड वहां से उन्होंने कर दिया अनाउंस, गुंतर यू वर्सेस मी एट रेसलमेनिया। एंड यहाँ पे गुंतर ये सुन के हो गए फ्रस्ट्रेट। गुंतर वापस आए जे ऊसो को मारने के लिए, लेकिन जे ऊसो ने रनिंग बिटवीन द रोप्स कूद गए, वो जंप कर दिए उन्होंने ऑन गुंतर एंड बाकी सब लोग भी नीचे थे एंड यहाँ पे जे ऊसो ने फिर थोड़ा सा हल्के फुल्के एक तो हाथ मारे जो कि ऑब्वियसली नहीं लगे गुंतर को, हवा में हाथ फेर रहा था बंदा एंड यहाँ पे हो गया लो ऑफिशियल गुंतर वर्सेस मेन इवेंट जे ऊसो फॉर WWE World Heavyweight Championship at WrestleMania 41. And backstage, Rhea Ripley Women's World Heavyweight Championship का लिया जा रहा था इंटरव्यू। उनसे पूछा जा रहा था अबाउट लास्ट वीक जहाँ पे उन्होंने गलती से इयो स्काई का रेसलमेनिया जाने का ड्रीम खत्म कर दिया एंड यहाँ पे एंट्रेंस होती है इयो स्काई की। इयो स्काई आती है एंड इयो स्काई कहती है रिया रिप्ली को, तुमने मेरे रेसलमेनिया 41 में जाने का सपना खत्म करा है, आई एम कमिंग फॉर यू फॉर दैट टाइटल। भाई कुछ भी हो, बस रेसलमेनिया में कैसे भी करके इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का मैच तो होना ही चाहिए। एंड लेटर एक वीडियो पैकेज दिखाया गया हमें जहां पे ये बताया गया कि आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर वॉर राइडर्स डिफेंड करने वाले हैं अपने WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स को अमेरिकन मेड के अगेंस्ट। फर्स्ट मैच ऑफ द इवनिंग, tag team action, Liv Morgan and Raquel representing the Judgment Day versus Io Sky and finally making a return in the ring in action, Dakota Kai and भाई ये वाला मैच काफी बढ़िया, ये वाला मैच लगा मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा बैंगर। मैं हमेशा से कहता हुआ हूँ कि विमेन्स रोस्टर की जो मैचेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बैंगर होते हैं, नेक्स्ट लेवल के होते हैं। बस स्टोरी लाइन की इनमें थोड़ी सी कमी है। अगर प्रॉपर मेल डिवीजन के जैसे स्टोरी लाइन्स अगर इन्हें दी जाए तो भाई क्या ही बढ़िया ये वाला रोस्टर काम करेगा। एंड यहाँ पे इस मैच में लिव मॉर्गन का लेजेंड सर फट गया। लिव मॉर्गन स्लाइटली इंजर्ड हो गई, लेकिन फिर भी वो पूरा अपना 100% दे रही थी, फाइट बैक कर ही रही थी। लेकिन इयो स्काई एंड डेकोटा काई ने जीत लिया ये वाला मैच।
इयो स्काई ने पिन कर दिया लिव मॉर्गन को एंड जितवा दिया अपनी टीम को ये वाला मैच। लेटर केविन ओवेंस का जो सैमी ज़ेन को अटैक था पैकेज पाइल ड्राइवर, वो इसका एक छोटा सा वीडियो पैकेज दिखाया गया, बस वही इनकी जो राइवलरी है उसको हीट अप करने के लिए रेसलमेनिया 41 में केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। एंड लेटर न्यू डे का हो रहा था इंटरव्यू कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स। न्यू डे मतलब नई वाली न्यू डे, बाप रे काफी कंफ्यूजन, आई नो। एंड यहाँ पे इनका एक सवाल था कि भाई हमें क्यों नहीं मिला एलिमिनेशन चेंबर में जाने का मौका। कोफी किंगस्टन ने कहा मुझे एलिमिनेशन चेंबर में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया, क्यों वो मौका रे मिस्टीरियो को मिल रहा है, कम ऑन क्यों। एंड यहाँ पे इन्हें इंटरप्ट कर दिया जाता है, म्यूजिक हिट होता है बेली, रोल मॉडल बेली का। इट्स टाइम फॉर अ सिंगल्स मैच, एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच, लायरा वल्केरिया वर्सेस बेली। एंड यहीं पे रिंग साइड पे NXT सुपरस्टार रॉक्सेन भी थी। ये हर बार आ जाती है यहाँ पे बेली का जब भी मैच होता है एंड रिंग साइड पे ही खड़ी रहती है बेचारी। कभी रिंग में आने का मौका भी तो दो इसको, कभी कुटवाओ इसके हाथों से बेली को भाई, या तो कुछ तो करो। हमेशा रिंग साइड पे क्यों खड़ा करती है उसको लेकर के WWE, काम का चुपके ही। एंड बहुत ज्यादा बैंगर ये वाला मैच, बहुत ज्यादा बढ़िया ये वाला मैच। एंड बेली ने ये वाला मैच जीत लिया है एंड अब बेली क्वालिफाई कर चुकी है फॉर एलिमिनेशन चेंबर 2025। पेंटा का दिखाया गया वीडियो पैकेज हाइप करने के लिए उनकी अपीयरेंसेस, उनके रिटर्न्स को। एंड यहीं पे हमें पेंटा का वीडियो पैकेज खत्म होने के तुरंत बाद दिखे लुडविग काइजर, जिन्होंने पिछले हफ्ते कूट दिया था पेंटा को। लुडविग काइजर का हो रहा था इंटरव्यू एंड यहाँ पे उन्हें इंटरप्ट करते हैं पीट, जिन्होंने पीटा था एक्चुअली पेंटा को। लुडविग काइजर ने तो बाद में वो मैच खत्म होने के बाद, लेकिन पेंटा वर्सेस पीट का मैच होने वाला है अगले हफ्ते। ये बताते हैं पीट खुद वहां पे कि मैं पिछले हफ्ते तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया था, मैं बस उसको कूटने के लिए आया था एंड जो तुम नहीं कर सके वो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा अगले हफ्ते। इट्स पीट वर्सेस पेंटा नेक्स्ट वीक। एंड यहीं पे हमें दिखे AJ स्टाइल्स वॉकिंग टूवर्ड्स द रिंग एंड यहाँ पे लायरा वल्केरिया एंड अल्फा एकेडमी खड़ी हुई थी। अल्फा एकेडमी मोटिवेट कर रही थी लायरा वल्केरिया को कि इट्स ओके, ठीक है तुम मैच हार गई हो लेकिन तुम एक चैंपियन हो, यू शुड फाइट। एंड यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिकन मेड की एंड यहाँ पे एक फेस ऑफ होता है अमेरिकन मेड एंड अल्फा एकेडमी एंड लायरा वल्केरिया के बीच, जहाँ पे अमेरिकन मेड की आईवी नाया कहती है अच्छा तो तुम अब लूज करके आई हो मैच और इन लूजर के साथ खड़ी हो, ये तुम्हें क्या ही मोटिवेट करेंगे, ये खुद लूजर्स हैं। एंड वो यहाँ पे कहती है आज क्रीड ब्रदर्स यानी कि अमेरिकन मेड्स के जो क्रीड ब्रदर्स है वो जाएंगे एंड टैग टीम चैंपियनशिप्स को हमारे पास लेके आएंगे अमेरिकन मेड टीम के अंदर। एंड लेटर मैं आईवी नाया आ रही हूँ तुम्हारी चैंपियनशिप के लिए। एंड फाइनली रिंग में एंट्री होती है, म्यूजिक हिट होता है द फेनोमिनल वन, द लेजेंड, द OG ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम AJ स्टाइल्स। AJ स्टाइल्स आते हैं रिंग में एंड वो बात करते हैं 4 महीने पहले मैं आया था, मेरा रिटर्न हुआ था, लेकिन मैं उसी दिन जिस दिन रिटर्न किया था उसी दिन मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। एंड वो वहाँ पे मुझे स्लाइटली लग रहा था कि भाई मेरा करियर ख़त्म है, लेकिन मैंने फाइट बैक करा उस इंजरी से एंड मैं अब यहाँ पे वापस आया हूँ। एंड यहाँ पे बहुत काम है, मेरे को बहुत ज़्यादा काम है, आई हैव बिजनेस टू टेक केयर कह के वो अपनी जो आंखें हैं वो दिखा रहे थे, वो घुमा देते हैं ऑन रेसलमेनिया साइन। तो यहाँ से शायद रेसलमेनिया में कुछ बड़े प्लान्स हैं AJ स्टाइल्स के, जो कि हमें आगे जाके शो में देखने को भी मिले। लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस होती है
जजमेंट डे के डोमिनिक मिस्टीरियो एंड कार्लिटो की डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं एंड डोमिनिक मिस्टीरियो डिसरिस्पेक्टफुली बात करना शुरू करते हैं एजे स्टाइल से, लेकिन ऑडियंस बू करती है कंटिन्यूअसली डोमिनिक मिस्टीरियो को। एंड यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं थिंग्स हैव चेंज्ड एजे, यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है। एंड यहाँ पे एजे स्टाइल्स कहते हैं हाँ मैं देख रहा हूँ डोमिनिक, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। वेयर इज डेमियन प्रीस्ट, वेयर इज रिया रिप्ली एंड वेयर इज फिन बैलर। एंड बस यहाँ पे इन दोनों के बीच यहाँ पे हाथापाई हो जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एजे स्टाइल्स के बीच एंड कार्लिटो को भी, लेकिन दो लोग होने के बावजूद भी फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स मार के भगा देते हैं दोनों को ही एंड डोमिनिक मिस्टीरियो चले जाते हैं वहां से चुपचाप। एंड लेटर यहाँ पे हमें इंटरव्यू देखने को मिलता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू होता है। सेथ रॉलिंस से कहा जाता है कि एलिमिनेशन चेंबर नजदीक आ रहा है एंड हमने देखा है बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है एंड हमें एक और बंदा आज मिलने वाला है लोगन पॉल रे मिस्टीरियो के मैच से। एंड यहीं पे हमें पता चलता है कि अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ पे सेथ रॉलिंस का भी एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होने वाला है। भाई मेरे को एक सेकेंड के लिए तो अब ये लग रहा था कि इसको एलिमिनेशन चेंबर से हटा दिया है, लेजिट मेरे को लग रहा था, लेकिन नहीं भाई होने वाला है, अगले हफ्ते होने वाला है। एंड इनका मैच होने वाला है अगेंस्ट फिन बैलर एंड फिन बैलर भी वहीं पे खड़े आते हैं। फिन बैलर एंड सेथ रॉलिंस की जो लॉन्ग हिस्ट्री है वो हम सबको पता है। एंड फिन बैलर कहते हैं मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाने वाला हूँ, रॉलिंस तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें खत्म करके वहां पे जाऊंगा। एंड यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं रास्ते में मैं आ रहा हूँ, आई हैव सम बिजनेस टू टेक केयर एट एलिमिनेशन चेंबर विथ सीएम पंक। सीएम पंक वहां पे है तो सीएम पंक से मुझे थोड़ा हिसाब किताब अपना क्लियर करना है एंड वहां पे मुझे कोडी रोड्स के अगेंस्ट जाना है। तो मैं नहीं बेटा, तुम मेरे बीच में आ रहे हो एंड नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मंडे नाइट रॉ एंड मैं जा रहा हूँ एलिमिनेशन चेंबर में सीएम पंक के लिए एंड लेटर मैं जाऊंगा कोडी रोड्स के लिए। तो भाई नेक्स्ट वीक बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है इन दोनों का मैच। इन दोनों की एक लॉन्ग राइवलरी रही है अगर आपको याद होगा तो समर स्लैम में। लेटर बैक स्टेज हमें ए टाउन डाउन अंडर का इंटरव्यू देखने को मिलता है। ए टाउन डाउन अंडर अभी अभी आए हैं ऑन मंडे नाइट रॉ, तो यहाँ पे उनसे पूछा जाता है व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम, क्या उनके प्लान्स हैं ऑन मंडे नाइट रॉ एंड वो अपनी क्लियर प्लान्स बता देते हैं टैग टीम चैंपियनशिप्स। एंड यहाँ पे वो सुपरस्टार्स का मजाक उड़ाते हैं, शेमस का मजाक उड़ाते हैं, फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर करके, क्योंकि वो फेल हो गए हैं अभी आईसी टाइटल जीतने में लगातार 2 से 3 बार या फिर 3 से 4 बार आई थिंक। एंड यहाँ पे एडम के साथ खड़े हुए थे बैक स्टेज एजे स्टाइल्स एंड यहीं पे एडम ऑफिशियल कर देते हैं नेक्स्ट वीक एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच एक सिंगल्स मैच। एंड जो मैं कह रहा था कि एजे स्टाइल्स जब रिंग में थे वो रेसलमेनिया की तरफ देख रहे थे, रेसलमेनिया की साइन की तरफ देख रहे थे। एंड यहाँ पे आते हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉन ब्रेकर का होता है छोटा सा फेस ऑफ। शायद रेसलमेनिया 40 के जो प्लान्स है एजे स्टाइल्स के वो यहाँ से हमें दिख रहे हैं क्या होने वाले हैं। एंड शो पहुंचा रिंग में, हमें देखने को मिला एक टैग टीम मैच वॉर राइडर्स वर्सेस अमेरिकन मीट के बीच, जहां पे वॉर राइडर्स डिफेंड कर रहे हैं अपने WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को अगेंस्ट अमेरिकन मेड के क्रीड ब्रदर्स। मैच काफी डिसेंट सा चल रहा था लेकिन मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि यहाँ पे क्रीड ब्रदर्स ने टैग टीम टाइटल को लेके बजा दिया वॉर राइडर्स के, जिसके चलते डिस्क्वालिफिकेशन हो गया एंड वॉर राइडर्स ने रिटेन कर लिए अपने टाइटल्स को। वॉर राइडर्स आर स्टिल WWE चैंपियनशिप्स
टैग चैंपियनशिप्स, लेकिन अमेरिकन मेड के क्रीड ब्रदर्स ने बाद में टाइटल्स को लिए अपने हाथ में एंड यहाँ से वो बता दिए कि भाई हम एक बार फिर से आने वाले हैं फॉर दीज टाइटल्स। जजमेंट डे के लॉकर रूम से हमें एक बार फिर से फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के वाइब्स आते हुए दिखे। दोनों की नहीं बन रही है एक साथ। लेटर रिया रिप्ली का हुआ फेस ऑफ अगेंस्ट इयो स्काई, जहां पे रिया रिप्ली ने दिया इयो स्काई को मैच फॉर हर WWE विमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एलिमिनेशन चेंबर खत्म होने के तुरंत बाद जो पहला मंडे नाइट रॉ होगा वहां पे रिया रिप्ली डिफेंड करेंगी अपनी टाइटल को अगेंस्ट इयो स्काई। हियर कम्स बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk। CM Punk ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं फॉर एलिमिनेशन चेंबर 2025। CM Punk आए रिंग में एंड उन्होंने कहा अब एलिमिनेशन चेंबर होने में बहुत समय नहीं बचा है। एलिमिनेशन चेंबर में मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुका हूं। एंड एक तो ऐसा बंदा था जिसने बस अपने आप को क्वालिफाई बोल दिया कि भैया उसने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं क्वालिफाई हो चुका हूं। जॉन सीना के वो बात कर रहे थे एंड लेटर उन्होंने बात करी स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। ड्रू मैकिंटायर के बारे में उन्होंने कहा और एक बंदा ऐसा भी है जिसको मैंने हेल इन अ सेल वाले मैच में कूटा था एंड उसने बस अभी अपना ब्रांड स्विच कर लिया है। अब वो रॉ पे नहीं है, स्मैकडाउन पे जा चुका है। एंड भाई तू जस्ट इमेजिन कर मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ जब तू मुझे मिलेगा एट एलिमिनेशन चेंबर। एंड उन्होंने यहाँ पे बात करी लेटर सेथ रॉलिंस के बारे में और एक ऐसा बंदा भी है जिसका मैच अगले हफ्ते होने वाला है एंड मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने सेथ रॉलिंस का जिक्र किया एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत बढ़िया होने वाला है। मैंने कोडी रोड्स को कहा भी था कि कोडी रोड्स मैं तुम्हें पीछे से स्टैप नहीं करूँगा, मैं सामने से तुम पे वार करूँगा। लो मैं एलिमिनेशन चेंबर जीत के आ रहा हूँ कोडी रोड्स। और यहाँ पे आते हैं लोगन पॉल, सोशल मीडिया सेंसेशन लोगन पॉल एंड ऑब्वियसली लोगन पॉल के आते बू वाले चांस। सब लोग बू करने लगे लोगन पॉल को एंड लोगन पॉल ने कहा तुमने केविन ओवेंस से क्या कहा था कि केविन ओवेंस लोगन पॉल से हारा है और तुम कभी हारे नहीं हो। जस्ट आफ्टर 24 आवर्स मैंने तुम्हें उठा के फेंक दिया था, याद है ना। और CM Punk तुम्हें तो लोग ऐसे ऐसे नामों से बुलाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता ऑन टेलीविजन एंड वो लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। तुम लोग मुझे चीयर नहीं करते हो, मुझे हेट करते हो, मुझे बू करते हो और तुम इसको चीयर करते हो, इसको CM Punk को। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि बस 15 मिनट 15 सेकेंड पता नहीं क्या कहा उन्होंने, इतने सेकेंड्स में मैंने तुम्हें एलिमिनेट करके फेंक दिया था एंड ये CM Punk था तुम्हारे अभी तक के करियर का सबसे बेस्ट मोमेंट। बढ़िया भाई, लोगन पॉल ने तो खा गए भाई लोगन पॉल CM Punk को। लेकिन लेटर CM Punk ने भी कमबैक करा। CM Punk ने भी कहा भाई तू मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख मेरे को याद भी नहीं था कि आज तेरा भी मैच होने वाला है, तू भी पार्ट हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर का। लेकिन तूने क्या कहा, मेरे को नंबर्स दिए 15 सेकेंड, आज तू लड़ने वाला है अगेंस्ट 619। और बस ये कह के लोगन पॉल वहां पे खड़े रहे। उनका मैच होने वाला है अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड CM Punk जा रहे थे एंड यहाँ पे एंट्री होती है रे मिस्टीरियो की और मैच होता है शुरू ऑफिशियली इन रिंग, जहां पे जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर एलिमिनेशन चेंबर। एंड यहाँ पे लोगन पॉल ने जीत लिया ये वाला मैच, जो कि शायद ऑब्वियस भी था कि भाई लोगन पॉल ही जीतेंगे। एंड लोगन पॉल ने कर लिया है क्वालिफाई फॉर एलिमिनेशन चेंबर 2025।